जय श्री हरि जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम बात कर रहे हैं चैत मास की अमावस्या की। क्यों महत्वपूर्ण होती है चैत मास की अमावस्या। देखिए, एक तो चैत मास में सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि होते हैं और नवरात्रों से पहले जो अमावस्या होती है इसे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। पितरों की शांति के लिए इससे बढ़कर कोई अमावस्या नहीं कही गई। यूं तो पितृकाल में भी हम लोग पितरों के निमित्त कार्य करते हैं, लेकिन चैत मास में विशेष रूप से सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं, जैसे रामनवमी इत्यादि और हनुमान जयंती। ये चैत मास की अमावस्या पितरों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। चैत मास की अमावस्या की तिथि मुख्य रूप से 18 तारीख को पड़ रही है। प्रातः 8:26 पर ये तिथि आरंभ होगी, यानी कि अमावस्या आरंभ होगी और 19 तारीख को प्रातः 8:56 तक ये रहने वाली है। लेकिन महत्व 18 तारीख को ज्यादा रहेगा। आपके परिवार में भी किसी भी प्रकार की अगर पितृ संबंधी परेशानी है या किसी व्यक्ति का इस तिथि पर क्षय हुआ है तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। यदि आप उनके निमित्त कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे पितरों की तृप्ति हो, पितरों के मार्ग में यदि आप कुछ श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या क्या कर सकते हैं, चलिए इस पर प्रकाश डालते हैं। नोट कर लीजिए, अपने भाग्य को आप बदल सकते हैं और पितरों के कोप को भी शांत कर सकते हैं। सबसे बेहतर यही रहेगा, यदि आपके पास में क्षमता है तो कल के दिन हरिद्वार में पिंड कर्म कर लीजिएगा। और यदि आप किसी कारण से पिंड कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो एक साधारण सा उपाय बता देता हूं। अपने घर में अमावस्या तिथि पर घर में स्वतः पुरुष आटा गूंदे, उसमें थोड़े से जौ, चंदन पाउडर, काले और सफेद तिल और शहद मिश्रित करके एक पेड़ा बना ले और पितरों का ध्यान करे और ये कहे कि हे पितरों, मैं आपके निमित्त इस पिंड कर्म को जो है अर्पण करता हूं और इसे ग्रहण कर मेरे परिवार पर सुख शांति प्रदान करें। तत्पश्चात कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर उस पिंड पर अर्पण कर दें और उसके पश्चात उसे किसी नदी में बहा दें। इसके अलावा शाम के समय में तिल के तेल का एक दीपक जिसमें काले तिल डालकर, ठीक है, खड़ी बत्ती के साथ में पीपल के वृक्ष पर जरूर लगाइएगा। अब बात आ जाती है दान पुण्य क्या करना चाहिए। यूं तो जूते का दान, छाते का दान, वस्त्र का दान पितरों के निमित्त कहा गया है, लेकिन आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो कल के दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइएगा, जिसमें थोड़ा सा खीर बना लीजिएगा, थोड़ा सा रायता कंपलसरी होना चाहिए और फिर उसके अलावा पूड़ी या फिर पराठा बनाकर मंदिर पे भी दे आ सकते हैं। पितरों के निमित्त यदि आपके पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है तो साधारण रूप से प्रातःकाल अपने परिवार के किसी भी मुखिया में को कहिएगा कि वह एक लोटे में कच्चा दूध, काले तिल, सफेद तिल मिलाकर पीपल पर अर्पण करे और किस मंत्र का जाप करे, पितृ गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते।